हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। नेम द पॉल्यूटेंट। ऐसे पॉल्यूटेंट बताने हैं एट्रीब्यूट टू द कॉज ऑफ ओजोन होल। ओजोन होल क्रिएट कर रहे हैं ओवर द एंटार्क्टिक रीजन में। एंटार्क्टिक रीजन में ओजोन होल क्रिएट करने वाले पॉल्यूटेंट बताने हैं। तो यहाँ पे हमारा जो की कॉन्सेप्ट है हमारा पॉल्यूटेंट। तो पॉल्यूटेंट क्या होते हैं? पॉल्यूटेंट ऐसी चीजें होती हैं या फिर ऐसे एजेंट बोल लीजिए या फिर उन्हें सब्सटेंस बोल लीजिए। एजेंट या फिर सब्सटेंस जो कि क्या करते हैं, इन्वायरमेंट में मिक्स होते हैं, इंट्रोड्यूस होते हैं इन्वायरमेंट में, और इन्वायरमेंट का इकोलॉजिकल बैलेंस जो होता है वो डिस्टर्ब कर देते हैं। इंट्रोड्यूस इनटू इन्वायरमेंट, एनवायरनमेंट में इंट्रोड्यूस होते हैं और वो इकोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन क्रिएट कर देते हैं, इकोलॉजिकल बैलेंस कर देते हैं, मतलब बैलेंस बिगाड़ देते हैं, डिसरप्शन क्रिएट कर देते हैं। तो यहाँ पे पॉल्यूटेंट कई सारे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मेन देखेंगे जो अंटार्कटिक रीजन में है, जिन्होंने ओजोन के बीच में होल क्रिएट कर दिया है। अब यहाँ पे सिर्फ एंटार्कटिक वाला रीजन ही क्यों कंसिडर किया जा रहा है? क्योंकि एंटार्कटिक रीजन एक ऐसी जगह होती है जो पोलर रीजन है, मतलब ये एक टाइप का पोलर ही रीजन है, और वो कहाँ पे मेनली है? साउथर्न हेमिस्फीयर में। तो ये साउथर्न हेमिस्फीयर में है जहाँ पर बहुत ज़्यादा कोल्ड होती है, आइस कवरेज होती है, क्लाइमेटिक कंडीशन काफ़ी ज़्यादा हार्श होती है, और यहाँ पे ओजोन होल क्रिएट हुआ है, वो भी स्प्रिंग के टाइम पे। तो यहाँ ये कहाँ है? साउथर्न हेमिस्फीयर में। तो अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि कैसे ये होता है। तो ये जो मेन पॉल्यूटेंट है जो कि ओजोन होल क्रिएट कर रहा है, जो मेन पॉल्यूटेंट की हम बात करने वाले हैं वो करने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरो फ्लोरोकार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक ऐसा है जो ओजोन में डिप्लीशन क्रिएट कर रहा है। तो ये कैसे कैसे कर रहा है, ये स्टेप हम देखेंगे। सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि ओजोन क्लोरोफ्लोरोकार्बन मिलता कहाँ है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है जैसे कि रेफ्रिजरेटर में मिलता है, एसी में मिलता है, ठीक है। ये कहाँ मिल जाता है? एसी में और रेफ्रिजरेटर में। तो हम देखते हैं ये कैसे एक्शन करता है, कैसे ब्रेक डाउन होकर रिलीज करता है। तो सबसे पहले स्टेप है रिलीज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्या होगा, हम यूज करते हैं एसी में, रेफ्रिजरेटर में, तो वो क्या होता है? रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में। जैसे हमने यहाँ पे यूज किया तो ये एटमॉस्फेयर में रिलीज हो गई ये गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जैसे ही ये एटमॉस्फेयर में रिलीज होगी तो ये ट्रांसपोर्ट हो जाएगी टू स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर में ट्रांसपोर्ट हो जाएगी, स्ट्रेटोस्फियर में गई। अब ये स्टेबल है, ये इजीली से वैसे टूटती नहीं है। जो CFC है ये स्टेबल है, नॉट इजीली ब्रोकन। ये इसे हम इजीली से ब्रेक भी नहीं कर सकते, तोड़ भी नहीं सकते। तो ये क्या करेगी, ये पहुंचेगी स्ट्रेटोस्फियर में जहाँ पे इसने एक्शन लेना है। तो ये टूटेगी नहीं, सीधा वहीं पहुंच जाएगी जहाँ पे इसने एक्शन लेना है। तो अब ये कहाँ होगा कि जो हमारी स्ट्रेटोस्फियर वाले थे लेयर, वहाँ पर ये डिकम्पोज होएगी यूवी लाइट से। कैसे रिएक्शन होएगी? तो देखिए डिकम्पोज होएगी बाय यूवी लाइट। यूवी लाइट से टूटेगी, वैसे तो टूट नहीं रही है लेकिन यूवी लाइट से टूटेगी। तो क्या होता है, ये हमारी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इस पे यूवी लाइट एक्ट होती है, ये बन जाता है प्लस में क्लोरीन। तो यहाँ पे क्या बना है? CFC निकाल दिया, ठीक है, और क्लोरीन के एटम निकल गए। क्लोरीन के जो एटम है अब ये ओजोन को डिस्ट्रक्शन करेंगे। मेन जो अब स्टेप आने वाला है वो हमारा आने वाला है ओजोन का डिस्ट्रक्शन। तो ये हमारा ओजोन का डिस्ट्रक्शन होगा कैसे? जैसे क्लोरीन के जो एटम थे वो ओजोन के साथ रिएक्ट करेंगे, तो इन्होंने बना दिया, क्या बना दिया? क्लोरीन मोनोऑक्साइड। इन्होंने बनाया क्लोरीन मोनोऑक्साइड।
डाइऑक्साइड प्लस में ऑटो रिलीज कर दी, ऑक्सीजन रिलीज कर दी। अब ये क्या होगा, इसके बाद फोर्थ स्टेप होगा, क्लोरीन जो मोनोऑक्साइड है ये वाला, ये क्या करेगा, दूसरे ओजोन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा और वो क्लोरीन एटम निकाल देगा और प्रोड्यूस करेगा दोबारा से ऑक्सीजन। तो ये सब चलता रहेगा, जिसकी वजह से ये O3 जो है ना, ये ओजोन है, इसको यूज करता रहेगा और मतलब क्या करता रहेगा, ये साइकिल क्लोरीन एटम बनते रहेंगे और ऑक्सीजन निकलती रहेगी, लेकिन क्या हो जाएगा, इससे ही ओजोन का डिप्लीशन हो जाएगा, मतलब ओजोन तो खत्म ही होती रहेगी ना वो लेयर। तो ये एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट क्रिएट करता है और वो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन को रिडक्शन कर देता है। तो ये क्या करता है, स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन में रिडक्शन कॉज कर देता है। ये मेनली प्रोसेस है जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन अंटार्कटिका रीजन में मेनली ओजोन होल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। होप फॉर द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।